नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी परीक्षा जो 2025 अर्थात सितंबर माह में आपकी लगी हुई है, जो कि आपका पेपर होने वाला है। इस क्लास में आप लोग राजस्थान का भूगोल और उसकी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न अभी तक आ चुके हैं वो प्रश्न आप लोग देखेंगे। इससे आपको ये ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न राजस्थान जीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले आपके लिए दो क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं। वो दो क्लासें राजस्थान का संक्षिप्त परिचय से संबंधित थी, जो कि यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि ये क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। इसलिए आप क्लास को लगातार देखें और जुड़े रहें आप। और जहाँ आपकी समझ में ना आए, कौन सा कोई सा भी यदि आप पॉइंट भूल रहे हैं तो उसे आप नोट कर सकते हैं। काफ़ी समय आप लोग लेकर के बैठे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की क्या बताना है आपके लिए, जलवायु बताना है आपके लिए। जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िले की जलवायु किस तरह की है। वह जलवायु है AW अर्थात डी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ है, इसमें एक्सप्लेनेशन में इसमें बताया गया है कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु के 4 भागों में विभक्त किया है। जो राजस्थान की जो जलवायु है उसे 4 भागों में डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया है, आप कमेंट करें। वो किया है कोपेन ने। किसने किया, कोपेन ने। AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले में सम्मिलित है। ये 4 ज़िले हैं, इन्हें आप काफ़ी पेन लेकर के बैठे हो तो आप इन्हें नोट कर लें। हो सकता है आपकी बार में आपको 3 ज़िले दे रखे हों और आपसे और एक ज़िला कोई अन्य दे रखा हो और आपसे पूछ लें कि यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है। ये चारों ज़िले जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके 4th क्लास के पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। की तरफ। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं। क्या बताना, सत्य बताना आपके लिए। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, बताएं आप लोग। कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण नहीं हुआ था। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये वाला आपका ठीक है, सेकंड वाला। फिर अगला, ये मुक्त आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये आपका गलत है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह से कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका सी वाला आप देख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर का जो लेवल होगा मॉडरेट होगा, इतना ईजी नहीं होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, श्रीगंगानगर, जालौर, जोधपुर और बीकानेर। और कौन सा वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। पहले क्या आएगा, श्रीगंगानगर आएगा, बीकानेर आएगा, फिर जोधपुर, फिर जालौर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अब ये किन जिलों में पाई जाती है, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में पाई जाती है। सी वाला ऑप्शन होगा, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका जो पेपर होगा उसमें सेम आपको इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कैसे स्किप ना करें। और क्लास यदि आपको अच्छे लगे तो आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगला है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में, अवरोही क्रम में।
सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। क्या ये सही है? ये गलत है इसका मैचिंग। फिर क्या होगा? जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। तो डी वाला ऑप्शन होगा, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये करंट से क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? वह कौन सी हो जाएगी? रसारिया पठार, राजसंबंध। बकाया जो आपको ये तीन दे रखी हैं, ये तीनों सम्मिलित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो कितने फैला हुआ है? 12 जिलों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि राजस्थान राज्य की सीमा पर स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है? संख्या कितनी है? 5 से कल्याण। चलिए बढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछे तो कौन कौन से राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? पंजाब हो जाएगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। एक 5 राज्यों की जो सीमा है और किससे टच होती है? राजस्थान से टच होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान का दक्षिण अक्षांश क्या है? तो क्या है? 1 डिग्री, इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ये किस बनते हैं? चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि इसमें पूछा गया है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, बताएं कौन सा है? मेसा है, हाड़ौती है, भौराटी, उड़िया। तो ये आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किस ज़िले में? ये सिरोही ज़िले में स्थित है और 1360 मीटर इसकी। अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ वालुका टीले राजस्थान के किस ज़िले में मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। अब ये किसमें पर कहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा? बीकानेर और गंगानगर। ए वाला ऑप्शन होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कितने किलोमीटर लंबी है? ये है 5920 किलोमीटर। और जो अदर से टच होती है, अदर से भाई कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से लगती है। और जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब और मध्य प्रदेश और गुजरात से कितनी लगती है? 4850 की सीमा लगती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10.45% है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? क्या पूछा है? राजस्थान के पूरे भारत में जो यदि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो वो है राजस्थान राज्य का। और इसके बाद में दूसरा यदि पूछ लिया जाए तब वह कौन सा होगा? तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। और इसके बाद में क्या होगा? मध्य प्रदेश के बाद में फिर आ जाएगा महाराष्ट्र और उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ये भी आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को तैयार कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? अब कौन सी चोटियाँ हो जाएंगी? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट कर दें आप लोग। अब इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ये पर्वत चोटियाँ, ठीक है, ये ऊंचाई है। शेर जिसे सिरोही ज़िले में, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। और देलवाड़ा ये भी सिरोही में, इसकी है 1442 मीटर। और जरगा उदयपुर में जो स्थित है इसकी 1431 किलोमीटर है। और जो नेक्स्ट है अचलगढ़ सिरोही में जो स्थित है, 3 चोटियाँ जो आपकी हैं वो सिरोही में स्थित हैं, उसकी जो ऊंचाई है 1380 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला है कि राजस्थान की उत्तर में दक्षिण की लंबाई है, ताकि उत्तर में दक्षिण की लंबाई है, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर होगा राजस्थान पेपर कर्मचारी का पेपर, और उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राजस्थान का राज्य पुष्प है, और इसका राज्य पुष्प क्या है? यह है रोहेड़ा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राज्य वृक्ष क्या है? वह है प्रोसोपिस सिनेरिया। ये वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरुद त्रिकोण का भाग नहीं है? वह आपका हो जाएगा बाड़मेर जिला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न में से थारमरुस्थल के भाग हैं। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कौन से भाग हैं थारमरुस्थल के? और इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए देखते हैं कौन से भाग हैं। थारमरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में स्थित अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, कहाँ? पश्चिम में। और कौन सी चोटी? वो है आपकी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला, जिसमें पश्चिम में स्थित है। गोंडवाना प्रदेश, पाली जिला, शेखावटी प्रदेश, सीकर और झुंझुनू जिले, और घग्गर का मैदान, हनुमानगढ़ जिला क्षेत्र थारमरुस्थल का भाग है। यहाँ से आपके लिए इतना एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि गंगधार उच्च भूमियाँ अवस्थित हैं, तो कहाँ स्थित है? हड़ौती पठारी प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर प्रदेश नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वह नहीं है अचलगढ़ 1280 किलोमीटर। इसकी जो अचलगढ़ की जो है वह 1380 किलोमीटर, 80 मीटर है, 1380 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इसकी तरफ। इस तरह से जो अपनी श्रृंखला थी ये अपनी कंप्लीट हुई, इसकी क्लास फर्स्ट थी। उसके बाद में अपनी जो राजस्थान और गुजराती है उसकी नेक्स्ट क्लास आपके लिए पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। इस तरह से अपनी आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि क्लास अच्छी है और इसको चैनल पर यदि आप इस क्लास को क्लियर तौर पर लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा करके